नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों। और मेरा नाम है गजेंद्र। तो दोस्तों, एनसीएल का जो आपका 27/12/2020 को आपका एग्ज़ाम हो चुका है। और एग्ज़ाम का लेवल भी आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, टेक्निकल क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए थे। और आप सभी जानते हैं कि जो 70 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने बात करने वाला हूँ असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की। क्योंकि जब से बच्चे पेपर दे के आए हैं उनके मन में एक ही चिंता है, उनके मन में एक ही सवाल है कि जो एनसीएल है, एनसीएल की कट ऑफ तो कितनी जा सकती है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की में सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस है वो क्या है, इसकी जो बिल्कुल सटीक कट ऑफ है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सर्वे पर आधारित कट ऑफ है। ठीक है, ये सर्वे पर आधारित कट ऑफ है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा दोस्तों बात कर ली जाए कि इसका जो एग्ज़ाम है इसमें कितने नंबर कॉमन आपको मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 70 क्वेश्चन टेक्निकल की मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो 70 में 10 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो फिजिक्स से पूछ लिए गए थे, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल से पूछ लिए गए थे, जिनका संबंध फिजिक्स से भी होता है। मतलब बहुत डीपली वो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछे गए थे और आउट ऑफ सिलेबस। वहीं पर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूँ इसमें, तो 10 क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल दोस्तों मैकेनिकल में आपसे पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन कम से कम आपके पूरे पेपर में न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर मैं मैकेनिकल की अगर बात करूं तो 70 में से जो 50 क्वेश्चन थे वो इजी थे, जिसका आंसर आप सभी दे सकते थे। ठीक है, वहीं पर मैं इसमें रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है, वो आपका गलत क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, लेकिन एनसीएल ने उसका जो आंसर है, आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था दोस्तों, हो सकता है आपका वो क्वेश्चन पर फुल मार्क्स मिल जाए। वहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें मैकेनिकल का भी है, इग्निशन वाला और डिले पीरियड वाला। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों आपका ये जो निर्भर करेगा, ये आपके जो आपने त्रुटियां होंगी, आपने जो ऑब्जेक्शन फॉर्म भरे होंगे, ये दोस्तों उस पर डिपेंड करेगा। तीसरी और एक और इसमें क्वेश्चन था दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा कुछ अजीब सा क्वेश्चन था। ठीक है, वहीं पर मैं कुल मिला एक क्वेश्चन ये था दोस्तों कि जो सबसे अधिक वन क्षेत्र, यानी उन्होंने मैक्सिमम पूछा था। और आप सभी जानते हैं कि उसमें मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में था। और सबसे अधिक जो वन, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मिजोरम है। ये आप सभी दोस्तों पहले से जानते ही हैं, है ना। तो लेकिन आंसर जो एनसीएल ने दिया है वो कुछ और ही दिया था उसमें। तो इस क्वेश्चन पे भी आपका जो ऑप्शन है दोस्तों चेंज होने की उम्मीद है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बाकी जो चीज़ें बाकी तो सब नॉर्मल थी, लेकिन न्यूमेरिकल और आपके जो ये 10 क्वेश्चन थे, ये इन क्वेश्चनों ने काफ़ी दोस्तों आपको छकाया, है ना। बाकी पेपर तो आप हलवा समझ सकते हैं। और क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी ठीक ठाक था। और सारे क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, अब इसकी मेन चीज़ है कि जब से ये पेपर हुआ है सभी बच्चों के मन में कट ऑफ को लेकर एक दुविधा है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और कट ऑफ के रिगार्डिंग दोस्तों मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कट ऑफ के सर्वे देख लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपसे आगे बात करूँगा। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हाउ वाज योर एनसीएल असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल का एग्जाम है। प्लीज़ आपको पोल करना था, पूरे इंडिया के बच्चों का ये सर्वे है। उसमें दोस्तों ये पूछा गया है, हमने ये पूछने की कोशिश की है कि कितने बच्चों के कितने अंक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनसीएल की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे आपने आंसर चेक कर लिए होंगे और आपको बिल्कुल कन्फर्म भी हो गया होगा एक दो क्वेश्चन को छोड़कर कि हाँ, एक दो क्वेश्चन में आपके जो कॉमन नंबर है उसमें मिलने की संभावना है। मैक्सिमम आपके 3, ठीक है, और मिनिमम आपके 2 नंबर तो आपको मिलने ही वाले हैं। हाउ इज, ठीक है। तो जो 50 से 60 के बीच बच्चे हैं, जिनके नंबर 50 से 60 के बीच बैठ रहे हैं, वो 26% हैं। और जो अधिकतम बच्चे हैं, मतलब जो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो ठीक था, मतलब तो 60 से 70 के बीच में 36% बच्चों ने दोस्तों यहाँ पर वोट किया है। और ये वोट केवल एक बच्चे का वोट नहीं है, केवल 2 बच्चे का वोट नहीं है, लगभग 1100 बच्चों का दोस्तों ये पोल है। 1100 बच्चों के आधार पर ही मैं आपको अब मेरिट बताने वाला हूँ। वहीं पर 70 से 80, जी हाँ, 70 से 80 के बीच में भी दोस्तों 23% बच्चे हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या है 23%। वहीं पर अगर मैं 80 से ऊपर की बात करूं तो 80 से अबव भी दोस्तों 16% बच्चों के नंबर यहाँ पर
बैठ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आपका जो स्कोर है या मेरिट है। अब जो मेरिट का निर्धारण दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर करने वाला हूँ कि आखिर ये मेरिट है दोस्तों कितनी यहाँ पर जाने की संभावना ऐसी लग रही है। और हमारे जो मेरे द्वारा जो मेरिट बताई जाएगी बिल्कुल दोस्तों लगभग, क्योंकि ये सब चीज़ें कैलकुलेशन से बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से उठा के बता दिया आपको कितनी जा सकती है। ठीक है, सब चीज़ों के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती हो और सर्वे करना पड़ता है दोस्तों। सर्वे के आधार पर ही दोस्तों मैं आपको ये मेरिट बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरिट को दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों मेरिट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट फोरमैन की ज़्यादा वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें वैकेंसी होती तो दोस्तों, और आप सभी जानते हैं जो अटेंडेंस परसेंटेज है, आपने जो पेपर देने का परसेंटेज है वो भी दोस्तों 70% है। यानी कि 70% बच्चों ने दोस्तों ये पेपर दिया। जो 30% बच्चे हैं मैकेनिकल के, उन्होंने दोस्तों ये पेपर नहीं दिया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम ट्रेड की बात करूँ तो 70 ट्रेड में से 60 सिंपल और प्लस 10 आउट ऑफ सिलेबस थे। और ये जो 10 आउट ऑफ सिलेबस थे और जो 10 आपके न्यूमेरिकल थे दोस्तों, आप यकीन मानना आपका जो नंबर श्योर सिलेक्शन करवाने का जो मेन, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल किए होंगे और ये जो 10 जो आउट क्वेश्चन आए थे, अगर इसमें से उसने 5 भी कर दिए होंगे तो दोस्तों उसका सिलेक्शन 100% होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि एनसीएल का जो प्रोसेस है दोस्तों वो इतनी फास्ट है, इतना तेज़ है कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम कराने के ठीक 27 की रात 11 बजे कोई दोस्तों एनसीएल की आंसर की आ गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों 20 तारीख के आसपास, यानी कि 20 जनवरी तक दोस्तों इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और हो सकता है आपका जो ज्वाइनिंग है फरवरी के पहले हफ्ते में दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। जो भी बच्चे का एनसीएल में नंबर आ रहा है, ठीक है, और तो उनके लिए दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट परिवार की ओर से उनको अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलो सबसे कट ऑफ देख लेते हैं। तो मैं यूआर की बात करूं, जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों 86+ नंबर, यानी 86+ नंबर वालों का यहां पर अपना जो सिलेक्शन है श्योर समझ सकते हैं। वहीं पर ओबीसी एनसीएल की बात करूं, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो जिन भी विद्यार्थियों के 82% नंबर, 82 नंबर यानी कि 82 नंबर से अगर प्लस बैठ रहे हैं तो दोस्तों वो भी अपना सिलेक्शन श्योर समझ सकते हैं। वहीं पर अगर मैं एससी की बात करूं तो 79 प्लस जिसके भी नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि ये नंबर आपके तब हैं जब आपने ऑफिशियल आंसर की मिला ली, क्योंकि 1-2 नंबर आपके घट या बढ़ भी सकते हैं। वैसे आपके नंबर बढ़ने के ही चांस हैं, घटने के तो कोई चांस नहीं है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो वो 75 पर जिसके नंबर हैं दोस्तों, उनका नंबर आने की 100% दोस्तों संभावना है। और कॉमन नंबर की बात करूं तो दोस्तों अधिकतम आपको 3 नंबर कॉमन दिए जा सकते हैं और मिनिमम आपको 2 नंबर तो कॉमन मिलने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कट ऑफ। आप देखना जब भी रिजल्ट आएगा आप हमारी कट ऑफ को देखना। आप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को याद कर लेना कि गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट ने क्या आपको कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ वेरी करती है नहीं करती है। देखना सबसे जो सटीक कट ऑफ है दोस्तों वो हमारी बैठेगी, क्योंकि दोस्तों ये सर्वे पर आधारित कट ऑफ है। तो ये एनसीएल से संबंधित। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों के नंबर अगर हमारी कट ऑफ में नहीं आए हैं, ठीक है, या जो कट ऑफ से नीचे हैं दोस्तों, वो क्योंकि ये दोस्तों ये केवल सर्वे है, ये केवल एक सर्वे है, ये कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आगे अग्रिम जो भी एग्ज़ाम हो दोस्तों उनकी तैयारी करें। वहीं पर जिन भी बच्चों के नंबर जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके अंतर्गत बैठ रहे हैं, वो सभी बच्चे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे रेडी करके रख लें। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं सारे रेडी करके रख लें, क्योंकि एनसीएल आपको ज़्यादा समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं देने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, और आपके अनुसार भी दोस्तों क्या कट ऑफ हो सकती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैकेनिकल से संबंधित या यूपी SSSC जेई मैकेनिकल से संबंधित आपकी इस चैनल पर दोस्तों नई क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।